दोस्तों एयरपोर्ट की दो शानदार भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रकार के कैंडिडेट को मौका दिया गया है। जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो स्नातक पास है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी इसमें सैलरी रखी गई है और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, इंटरव्यू देना है और जॉब पाना है। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जैसा SC ST से होंगे तो कोई पैसा भी आपको नहीं लगेगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि एयरपोर्ट की जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन पदों पर है, और साथ ही साथ आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट पे बहाली आती है उसकी जानकारी आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो उसकी भी जानकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर पूरी जानकारी समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इससे एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, डिटेल जानकारी देते हैं जो एयरपोर्ट की भर्ती आई है इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसी वेबसाइट से जितने भी बहाली आती है एयरपोर्ट पर उसकी जानकारी आप पता कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि अभी किस किस एयरपोर्ट पर बहाली चल रही है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन कैरियर का मिलेगा, एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग डेट में कई सारे रिक्वायरमेंट निकाले गए हैं। जैसे 5 तारीख के डेट में देखेंगे तो एक भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बहाली निकाली गई है। आप इस PDF वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 2 तारीख के डेट में भी नोटिफिकेशन जारी किए गए जो कि विशाखापट्टनम में है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इसका इंटरव्यू का डेट देखेंगे ये खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे बहाली आती है उसका डेट भी खत्म हो जाता है तो आपको देखना होगा। इसी प्रकार विजयवाड़ा में बहाली है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसका इंटरव्यू 16 तारीख के है। तो आइए पहले बताते हैं, अभी फिलहाल 2 एयरपोर्ट पर बहाली के लिए डेट बचा हुआ है। आप इसमें इंटरव्यू देकर अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन 5 तारीख के डेट में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे आया है इसको पहले डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताई गई है। ये बहाली जो आपकी होगी AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में है। ये क्या है कि एक प्रकार से समझिए कि एक प्रकार से ये संस्था है। ये क्या करती है कि जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उस एयरपोर्ट पर जो भी लोगों की आवश्यकता होती है ये उन लोगों को नियुक्त करवाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी है ये सरकार से रजिस्टर्ड है तो कहीं भी कोई फ्रॉड होने की दिक्कत आपको नहीं होगी। 4 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बहाली आपकी इंटरव्यू के आधार पर होने वाले हैं। इंटरव्यू आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो है यहाँ पर आपको एड्रेस दिए गए वहाँ पर होगा। तो जो लोग चाहते हैं इसमें जाना आप जा सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। आप किसी भी राज्य से है, अगर आप इच्छुक है इस प्रकार के जॉब के लिए तो आप जा सकते हैं। जैसे स्टेशन का नाम, एयरपोर्ट का नाम बताया गया भुवनेश्वर है, जो जिसमें पोजीशन बताया गया कि किस किस पद पर बहाली है। जैसे हैंडीमैन का है 150 इसमें सीटें है और इसका जो इंटरव्यू है वो 15 मार्च 2024 के डेट में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। और एक और पद है हैंडी ओमेन का जिसमें 38 सीटें है। इसका भी जो इंटरव्यू है सेम डेट पर इन दोनों पद का होने वाला है। अब इंटरव्यू कहाँ होगा तो इसका जो वेन्यू है बताया गया है कि गवर्नमेंट जो हाई स्कूल है इनका पूरा एड्रेस है, इस जगह पर आपको जाना होगा इंटरव्यू देने। जो टाइमिंग दिया गया है इससे कोशिश करना है कि 2 घंटा पहले आप यहाँ पर इस सेंटर पर जरूर पहुँच जाए और अपना इंटरव्यू दे। आगे मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जानी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अगला जो पद है यहाँ पर देखिए जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का है, 2 सीटें है और एक और पद है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का है जिसमें 27 सीटें हैं। इन दोनों पद का क्या है कि आपकी जो इंटरव्यू है 16 तारीख को होगी सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। उसके अलावा देखिए ड्यूटी मैनेजर का है, ड्यूटी ऑफिसर का है और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। इन तीनों पद का जो इंटरव्यू है यहाँ पर 18 तारीख को और 19 तारीख को होगी सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और जो वेन्यू है, जो स्थान है, इसी स्थान पर सारा इंटरव्यू होगा। अब इसमें काम क्या करना होता है तो पोस्ट बाय ये भी आप नीचे डिटेल देख सकते हैं। देखिए इसमें हैंडीमैन ओमेन वाला जो पद है इसमें क्या है कि जो भी एयरपोर्ट पे आप देखते होंगे जो लोग आते हैं ट्रेवल करने उनका जो भी बैगेज होता है, उसके अलावा जो भी लगेज होता है, ये सब आपको
वहाँ से क्या है कि उठाकर आपको रखने वाली काम होती है, कोई ज़्यादा भिड़ा काम आपको नहीं होगी। आपको क्लीनिंग का काम मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे जो भी सर सफाई का है या फ्लाइट का जो भी सर सफाई है, इस प्रकार का काम इसमें रखा जाता है। पोस्ट अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पर काम भी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन बताएंगे कि क्या रखा गया, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर बांटे जाते हैं। बाकी यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एयरपोर्ट का जो पूरा डिटेल है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अभी जो आपकी जॉब होगी या कोई परमानेंट नहीं होगी, अभी 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। आगे चलकर आपका काम पसंद आता है तो ये परमानेंट कर दिया जाएगा। इंटरनल जो कैंडिडेट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल में कौन लोग आएंगे, तो जो एयरपोर्ट पे काम करते होंगे वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है, जैसे ड्यूटी मैनेजर का है तो इसमें इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए और 16 साल का एक्सपीरियंस इसमें बोला गया। सैलरी 45,000 रुपये है। आपकी जो एज है, अपर एज बताया गया है कि 55 साल इसमें रखे गए हैं। मिनिमम आपका जो होगा इसमें कई साल आपकी एज होनी चाहिए। नीचे आएंगे और भी क्वालिफिकेशन बताए गए हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी आपका काम क्या रहेगा उसके बारे में इन्होंने बताया है। अगला पद ड्यूटी ऑफिसर का है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 32,200 सैलरी है। मैक्सिमम एज जो आपका होगा 50 साल इसमें रखा गया। जॉब का नेचर बताया गया कि क्या काम आपको करने होंगे। अगला जो पद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। इसमें ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी प्रेफरेंस बताया गया कि इन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो यहाँ पर पीसी चलाना, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, साथ ही साथ उनके पास जो है बोलने का जो ये इंग्लिश हिंदी होता है, इसमें अगर आप जानते हैं तो पहले प्रेफरेंस आपको मिलेगा। अगर इस प्रकार के कैंडिडेट नहीं अप्लाई करता है तो फिर जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट के पास पीसी चलाने का नॉलेज है, इंग्लिश हिंदी जो अच्छे तरीके से बोल लेता है, तो पहले इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। यही प्रेफरेंस का मतलब है। नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 24,960 रुपये सैलरी है। जो आपकी एज है जनरल वालों के लिए 28 साल, ओबीसी के 3 साल बताया गया कि एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, तो मतलब आपकी 31 साल हो गया। और ये SC ST वालों को 5 साल मतलब 33 साल आपका मैक्सिमम एज होगा। जॉब का नेचर बताया गया है कि इसमें आपको जो टिकट चेकिंग वाला काम है ये सब काम आपको दिया जाएगा। बाकी अगला जो पद है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का है। इसमें बताया गया कि फुल टाइम बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में अगर आपने किया है बैचलर डिग्री तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास LMB जो लाइसेंस है वो भी होनी चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आपका होना चाहिए। और आप जो है ड्राइविंग में आपके पास ट्रैक्टर, बस ये सब चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एयरपोर्ट पे होता ये है कि जो पैसेंजर आते हैं जिनका टिकट चेकिंग हो जाता तो उन सबको बसेस पे बैठाकर प्लेन तक उन्हें छोड़ा जाता है, या ट्रैक्टर भी रहता है। कभी कभी क्या है कि ज़्यादा सामान होता है तो एयरपोर्ट पे जो भी सप्लाई का काम होता है तो वो लादा जाता है इसके लिए भी। तो इसलिए आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। इसमें सैलरी आपकी 29,760 रुपये है। एज के बारे में वही है कि जनरल वालों के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा है तो 31, SC ST को 33 साल मिलेगा। जॉब का फंक्शन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे आएंगे, अगला जो पद है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। इसमें बताया गया कि जो 3 ईयर वाला डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इन सब में अगर किया है तो कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। या जिनके पास ITI है SCVT से तो वो कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकता है। वो मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल या एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, इन सब ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए, जिसके बारे में इन्होंने बताया। 24,960 रुपये आपकी सैलरी है। एज सामान्य इसमें भी रखा गया है। मिनिमम इस समय 18 साल रहने वाला है। नीचे आएंगे, अगला जो पद है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का है। जो 10वीं पास कैंडिडेट है वो फॉर्म को भर सकता है। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HMV का, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है कि 10वीं है, इंटरव्यू तो होगा ही, फिर आपके ड्राइविंग टेस्ट भी चेक किया जाएगा कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं। इसमें आपको 21,270 रुपये आपको सैलरी आपको दी जाएगी। बाकी इन्होंने बताया कि इसमें क्या काम है, तो जैसे ट्रैक्टर, बस, ये सब जो भी है ग्राउंड में पैसेंजर को लाने ले जाने, सामान लाने ले जाने के लिए चलाना आपको होगा। नीचे आप आएंगे, अगला जो पद है हैंडीमैन वोमेन का है। जो 10वीं पास कैंडिडेट है फॉर्म को भर सकता है। यही है कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है समझ लेते हो
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोकल लैंग्वेज हिंदी है, इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आप एलिजिबल है। इंग्लिश सिर्फ समझना आना चाहिए, बोलने की बात नहीं कही गई है। 18,840 रुपये सैलरी है। 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम जो है आपकी 28 साल एज रखे गए। अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको बता दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया कि क्या काम करना होगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नीचे जब आप आएंगे और भी जानकारी दिए गए कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार होगा। देखिए, इन पदों के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको इंटरव्यू का जो डेट बताया उस डेट पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब इंटरव्यू में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो फिर आपकी चयन प्रक्रिया होगी। और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें ड्राइविंग के बारे में बोला गया, तो आपकी ट्रेड टेस्ट जो ड्राइविंग वाला है वो भी आपको लिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया है हाउ टू अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब अलग अलग डेट है। जिस डेट को भी आपका इंटरव्यू है उस डेट को आपको डायरेक्ट जिस जगह पर बताया गया उस जगह पर आपको जाने होंगे। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट अगर जनरल से बिलोंग करता है, कोई कैंडिडेट EWS से बिलोंग करता है, कोई अगर OBC से बिलोंग करता है, तो इन कैंडिडेट को क्या है कि 500 रुपये आपको अप्लीकेशन फी लगेंगे। ये आपको ऐसा नहीं कि अभी देना है, ये क्या है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जब जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपको बनवा कर ले जाना होगा। ये कैसे बनेगा, तो आप कोई भी बैंक में जाएंगे जिसमें आपका खाता हो, या नहीं भी है किसी भी बैंक में नज़दीकी जाएंगे, उनको बोलेंगे कि एक हमें DD बनवाना है। अब वो बोलेंगे ठीक है DD बन जाएगा। आप किनके फेवर में बनाना चाहते हैं, तो आपको AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड बताना है, इस नाम से बनवाना है, जो कि पेबल एट मुंबई यहाँ पर दिए गए हैं। इस नाम से बनवा लेंगे। 500 का है तो बैंक वाला आपको 510 रुपये लेंगे। 10 रुपये उनका चार्ज भी होता है, वो आपको लेंगे और बनाकर दे देंगे। अब इसको लेना है, फिर आपको इंटरव्यू देने जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, वो आगे मैं बताऊंगा। उसके बारे में इन्होंने बताया कि उस फॉर्म को लेकर रिसेंट जो फोटो है उससे भी आपको ले जाना होगा। अपना सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर आपको ले जाना होगा। यही एप्लीकेशन फी के बारे में बताया कि कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा उन कैंडिडेट का जो एक्स सर्विसमैन है या जो SC ST वाले हैं, तो उनको कोई भी फी नहीं देना होगा। जो लोग DD बनवाएंगे तो पीछे में क्या करेंगे कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर ये जरूर डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिख लेंगे। अब नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये फॉर्म आपको भेजना नहीं है। जब इंटरव्यू देने जाएंगे जो DD हमने बताया, और ये फॉर्म जो है आपको ले जाना है, और जो डॉक्यूमेंट इसमें बताएगा वो ले जाना है। ऊपर में ये कुछ डिटेल ऑफिस यूज के लिए है, आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, क्रॉस साइन करना है। बाकी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट का नाम आपको बताना है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस नो में बताएंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। बाकी अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का स्टेट होगा जहां जन्म हुआ होगा वो बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, मोबाइल नंबर, जेंडर बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अनमैरिड वाले पर टिक करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि जो नेशनलिटी है वो बताया, रिलीजन बताया, जो मातृ लैंग्वेज है वो बताएंगे। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर देनी है, और यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी के बारे में बताना है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको भरनी है। और जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप भरते हैं, तो जो भी आपने बोर्ड से पास किया होगा, इंस्टीट्यूट से पास किया होगा, पासिंग मंथ, ईयर जो होगा, ड्यूरेशन जो कोर्स का होगा, परसेंटेज होगा, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरने होंगे। कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं वो X से इंडिकेट करना है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश जानते हैं पढ़ना, तो यहाँ पर X से इंडिकेट करेंगे। अगर आप बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो ये सब आपको बताना होगा। नीचे आएंगे, वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बताएं, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। नीचे आना है, यहाँ पर आपको पैलेस का नाम, तो जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो पैलेस का नाम, डेट लिखेंगे, उस डेट को जब इंटरव्यू देने जाएंगे और अपना साइन करेंगे। नीचे आपको डॉक्यूमेंट के लिस्ट दिए गए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, वो सभी डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। जिन पोस्ट के लिए हमने जो क्वालिफिकेशन बताया वो आपके लिए ज़रूरी है, आप उसका जीरोक्स करवा कर आपको ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक और बहाली हमने आपको बताया कि निकाला गया है जो विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर है। इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार के पद है, जैसे रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव का है और हैंडीमैन वोमेन का है, जिसमें एक में 2 सीट है, एक में 13 है। इसका इंटरव्यू का डेट ये दिया गया है, और इंटरव्यू जो है इस पैलेस पर होगा। बाकी की जो भी प्रक्रिया है वो सामान्य इसमें भी रहने वाले हैं। पूरी डिटेल एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, फॉर्म मिलेगा, आप इसके लिए भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट के लिए आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। आपको
सारी अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि किस प्रकार इस एयरपोर्ट की भर्ती में आपको आवेदन करना है। बाकी आप समय समय पर वेबसाइट को विजिट करिएगा, अन्य जो भी एयरपोर्ट आपके नज़दीकी होंगे वहां पर भी आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी प्रोसेस आपने समझा होगा। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिली होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़ेंगे ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।